माननीय अध्यक्ष जी सबको साथ में लेके चलने में विश्वास करते हैं, जो उनके दायित्व को निभाने में बड़ा कारगर होगा। आज आप जहां पर बैठे हैं वो मेरा अतीत है। आज मैं हूं, ये मेरा वर्तमान है, और वर्तमान का हमेशा अतीत के प्रति आदर और सद्भाव रहना चाहिए, रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपकी हमारी दोस्ती को बहुत लोगों की नज़र लगी थी। जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जब ये रिजल्ट आया तो मैं सोच रहा था कि अकेले ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहूंगा, लेकिन आपने रहने नहीं दिया। विष्णुदेव साय जी रहे, हम लोग 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए। अब आपकी भूमिका वहाँ हो गई अध्यक्ष महोदय। तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं, आपकी भी भूमिका बदल गई, मेरी भी भूमिका बदल गई, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। भूपेश जी, इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। वो भी अभी बहुत समय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पहले बताओ लक्ष्मण जी, तू फालतू बात मत करना। तुम और जो इधर बोल रहा हूँ गंगा जल छूप बोल रहा हूँ, बोलो गंगा जल पी के बोल रहा हूँ। मैं गंगा जल वाला नहीं हूं, वो देसी मवा वाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या वाले हो? थोड़ा बोलने दो यार मेरे को। चाहते थे कि तुम उधर बैठो, लेकिन ऊपर वाला ने इधर बैठा दिया। हमारा कोई गलती नहीं है, ना जनता की गलती है, न हमारा छत्तीसगढ़ के लोगों की गलती है। पहले बृजमोहन अग्रवाल का, अजय चंद्रकर का, मूर्ति का ज्यादा चलता था, उसको थोड़ा चलने कम कर देना। तो इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि थोड़ा कम होगा। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को सर्वसम्मति से विधानसभा का विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष घोषित करता हूं। और अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी इस आसंदी को ग्रहण करें। मैं इधर से आता हूं। माननीय अध्यक्ष जी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को आज के इस नए दायित्व के लिए सदन के नेता के नाते पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं विपक्ष को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी को, जिन्होंने परंपरा को कायम रखा। आदरणीय अध्यक्ष जी के से सब सदन, पूरा सदन परिचित है। माननीय अध्यक्ष जी सबको साथ में लेके चलने में विश्वास करते हैं, जो उनके दायित्व को निभाने में बड़ा कारगर होगा। मैं पुनः एक बार उनको इस दायित्व के लिए अपने तरफ से, पूरे सदन के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के 66वें विधानसभा में इस पवित्र सदन में आपको अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम लोग सब कामना करते हैं कि आप हम सबके संरक्षक के रूप में यहाँ रहें, विराजें। अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से हमने आपको चुना है। प्रतिपक्ष का समर्थन भी आपको साथ है। हमारा समर्थन देना हमारे संस्कार को प्रमाणित करता है, परिभाषित करता है। सदन में हम पक्ष में रहें या प्रतिपक्ष में, यह महत्वपूर्ण नहीं है, मगर सदन में परस्पर समन्वय का और सद्भाव का हम सबके हृदय में भाव बना रहे, ये जरूरी है। आप हमारे सदन में विभिन्न रूपों में रहे, हम सब आपके स्वभाव को जानते हैं। आप एक बेहतर इंसान हैं। छत्तीसगढ़ की आपने 15 साल तक सेवा की और आप सब ने, हम सब ने देखा आपको। छत्तीसगढ़ के लोगों के प्रति आपका भाव बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इस पद की गरिमा को बेहतर ढंग से संभालें। अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद आपको पाकर हम सब आश्वस्त हैं और विश्वास करते हैं कि पूरी संसदीय परंपराओं का, प्रक्रियाओं का जो ऊंचाई होनी चाहिए वहां तक पहुंचाने में आप कामयाब होंगे। आज आप जहां पर बैठे हैं वो मेरा अतीत है। आज मैं हूं, ये मेरा वर्तमान है और वर्तमान का हमेशा अतीत के प्रति आदर और सद्भाव रहना चाहिए, रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और हमारे सब साथी आपके हर समय साथ खड़े रहेंगे। मगर इधर उधर की बातें आपसे निष्पक्षता से हो, ये हम चाहते हैं। हमने अपने कार्यकाल के दौरान आधे से ज़्यादा समय इधर को दिया है, तो आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि उस बात का ख्याल रखें। आज का समय ज़्यादा कहने के नहीं है, मगर अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। जब आप सांसद थे, हम दोनों सांसद थे, सदन में हम दोनों की अच्छी मित्रता थी, सबको खटकता था। देखते हैं हम सब दोस्ती का ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश मत करिएगा जी। आपकी हमारी दोस्ती को बहुत लोगों की नजर लगी थी। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ। आप संसद सदस्य अध्यक्ष बने तब थोड़ी सी दरार आने लगी। जब आप मुख्यमंत्री बने तो दरार बढ़ गया। आप अलग रहे, हम अलग रहे। फिर भी आपको एक पुरानी गीत मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हमने अपने करार के मुताबिक तो आपको जगह दे दी अपनी, आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। आप स्वस्थ रहें, हम सबका संरक्षण करें और पूरे सदन को एक भ्रातृत्व भाव से या पितृत्व भाव से आप निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपका सम्मान करते हैं और भाभी जी पधार रही हैं, उनको भी बधाई देते हैं। मैं पुनः अपने तमाम साथियों की ओर से
आपको बहुत बहुत बधाई, हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ब्रिजमोहन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको बधाई देते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा है, ऐसा व्यक्तित्व जो 3 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सादगी, सरलता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। और इस समय तो लगभग इस सदन में तीनों प्रमुख एक ही स्वभाव के हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष जी। लगभग तीनों का स्वभाव एक जैसा है, सरलता, विनम्रता, सादगी। विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमारी ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पंचायत माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ऐसा काम करेगी कि अभी तक जो काम हम नहीं कर पाए, सष्टम विधानसभा है, इस सष्टम विधानसभा के ऊंचाइयों तक पहुंचे माननीय हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमन सिंह जी के नेतृत्व में। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। पुनः सभी नए सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि हम सब मिलकर इस सदन की गरिमा को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत अद्भुत संयोग है, इस सदन में आपको तो माननीय अध्यक्ष कहने में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गौरी शंकर जी जब अध्यक्ष होते थे तो कई बार हम लोग गौरी भैया कह देते थे उसको, तो धीरे धीरे वो अध्यक्ष महोदय स्वभाव में आया। तो अभी आपको अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष कहने को स्वभाव में लाना पड़ेगा हम लोगों को। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदन के नेता में अद्भुत समानता है। गुणों का तो उल्लेख माननीय ब्रिजमोहन जी ने किया, पर आप लोग अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहे, विधायक भी रहे, लंबे समय तक विधायक रहे, सांसद भी रहे। डॉक्टर साहब एक ही बार रहे, लेकिन आप दोनों तो 3-3, 4-4 बार सांसद रहे। फिर डॉक्टर साहब बोल दिया भी। माननीय अध्यक्ष जी एक ही बार रहे, लेकिन आप लोग 2-2, 3-3 बार सांसद रहे। और इसका उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि इसका लाभ सदन को और लगभग 50 से ऊपर नए सदस्य आए हैं उनको मिलेगा। माननीय भूपेश बघेल। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष चुने पर आपको बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही लंबा राजनीतिक यात्रा आपकी रही। मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य और राज्य मंत्री के रूप में, और फिर छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल का आपका कार्यकाल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव, उसका लाभ निश्चित रूप से सदन को मिलेगा। बहुत सारे परंपराएं इस सदन की रही है, नए नए परंपराएं भी स्थापित इस पवित्र सदन ने किया है, उसमें बड़ा योगदान आपका रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब भूमिकाएं बदल गई है। पहले जब यहाँ बैठते थे, हम लोग जब इधर रहते थे तो खूब तेज आक्रमण करते थे। जब ये रिजल्ट आया तो मैं सोच रहा था कि अकेले ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहूँगा, लेकिन आपने रहने नहीं दिया। विष्णुदेव साय जी रहे, हम लोग 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए। अब आपकी भूमिका वहाँ हो गई अध्यक्ष महोदय। तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं, आपकी भी भूमिका बदल गई, मेरी भी भूमिका बदल गई, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। क्योंकि बराबर आप नहीं रखेंगे और आप वहाँ बैठे हैं और हमारे तरफ नजरी नियायत नहीं होगी तो हम लोगों को तो बड़ा मुश्किल होगा।
राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी नहीं से भूपेश जी, इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। वो भी अभी बहुत समय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग सिर्फ 15 थे, आप तो 35 के साथ हो। आप 15 थे, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी, भूतपूर्व अध्यक्ष जी, हम लोगों से ज़्यादा समय आप लोगों को देते थे। वही याद दिला रहे हैं, हमारे नेताजी ने भी याद दिलाया और मैं भी याद दिला रहा हूँ। 15 होने के बावजूद भी आपको हम लोगों से ज़्यादा समय मिलता था, और हमेशा शिकायत हम लोग करते थे अध्यक्ष जी कक्ष में जाकर कि 15 होने के बाद, 14 होने के बाद, 13 होने के बाद भी इनको ज़्यादा समय देते हैं। उसी का नतीजा है क्या? अब हम लोग 35 हैं, कम नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आसंदी में चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी हो, प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, धर्मलाल कौशिक जी हों, गौरी शंकर अग्रवाल जी हों, और आखिरी में डॉक्टर चरणदास महंत जी रहें, सभी ने विपक्ष को की आवाज़ को बराबर सदन में रखने का अवसर प्रदान किया है। ये परंपरा हमारी छत्तीसगढ़ विधानसभा की रही है, और अध्यक्ष महोदय, आपसे भी यही अपेक्षा, जो परंपरा हमारे पूर्व अध्यक्षों ने बना के रखा है, उसे आप जारी रखेंगे। मैं इस अवसर पर सभी सदस्यों को बधाई देता हूं, खासकर नए सदस्यों को। बहुत सारे पुराने सदस्य आए, पुराने सदस्य कुछ बिछड़े भी हैं, नए सदस्य आए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, भाभी जी भी इस अवसर पर है, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। पूरे परिवार भी यहाँ आया हुआ है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। और अध्यक्ष महोदय, आपके स्वस्थ जीवन और सुदीर्घ यशस्वी जीवन की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा व्यक्ति आज हमें अध्यक्ष के रूप में प्राप्त हुआ है जो शालीनता, शिष्टता, सौम्यता का अथाह सागर है, और सागर अपनी मर्यादा भी कभी नहीं तोड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ सुनामी बाहर से आके सागर को दबाव नहीं डालेगा। सागर तो शांत रहता है, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है अध्यक्ष महोदय। आप विधायक थे मध्य प्रदेश में, आप लोकसभा के सदस्य बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बने, फिर 2.5 साल बाद आपको इस्तीफा मांगा गया, आपने इस्तीफा दिया, आपको प्रदेश भेजा गया, आप प्रदेश अध्यक्ष बने भाजपा के, फिर आपने 15 साल तक के इस प्रदेश की सेवा की। चाँवर वाले बाबा के रूप में आप पूरे जाने और पहचाने जाते हैं। फूड के बारे में जो एक्ट आपने बनाया है, वो देश में एक नज़ीर और मिसाल भी बनी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि आप जिस भी पद पर बैठते हैं उसे पूरी शालीनता से और पूरी गंभीरता से आप निभाते हैं, आप उस पद की शोभा बढ़ाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की विधानसभा का ये सौभाग्य है कि यहाँ के और भी आपके पहले जितने माननीय अध्यक्ष रहे हों, चरणदास जी से लेकर के राजेंद्र प्रसाद शुक्ल तक, उन सभी ने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कभी भी इतनी ज़्यादा दूरी तक के बहस मुबाहसा का माहौल नहीं बना जिसमें कटुता और गंदगी हो। आपको तो माननीय अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री के रूप में सदन में आप विपक्ष का जवाब देते रहे, और जब आप विपक्ष में भी बैठ करके, जहाँ श्री भूपेश बघेल भी बैठे हैं वहाँ आप बैठते थे, वहाँ से भी आप बहुत तर्कों के साथ, आंकड़ों के साथ भूपेश बघेल जी से आप प्रश्न पूछा करते थे। पात्र बदल गए, जगह बदल गया, लेकिन हम आशा करते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जो एक सुदूर आदिवासी अंचल के आदिवासी परिवार के हैं, जिनका राजनीतिक अनुभव है, उनके द्वारा भी, इस पक्ष के द्वारा भी विपक्ष का सम्मान आपके माध्यम से हमारा पक्ष जरूर करेगा, क्योंकि आप हमारी खूबसूरती हैं। आप हमारे गाल में, चेहरे में एक काला टीका लगा दिया जाता है, उस तरीके के हैं कि इधर नज़र न लगे। आपको जरूर अवसर मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय। दिक्कत क्या है?
विधानसभा की जितने सत्र हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप बुलाने की कोशिश करिए। इस पवित्र सदन में जब चर्चा होती है तो उसका एक ही परिणाम निकलता है कि जनता के हित में कोई ना कोई अच्छा निर्णय होता है। बहुत बहुत आपको अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पर धर्मजीत जी की भी तो भूमिका बदल गई है अब। उसका भी बदल गया है ना। सबकी भूमिका बदली है, धर्मजीत की भी भूमिका बदल गई है। माननीय अध्यक्ष जी, पर आपका जो भाषण है अभी उधर ही वाला हो रहा था। ओहो, कभी खत्म नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पहले बताओ लक्ष्मण जी। तू फालतू बात मत करना तुम। अध्यक्ष जी, आपके अभी भाषण देने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, शपथ के लिए क्यों पढ़े, उसको भी याद कर लेते। अब तुम बता देते जाना, मैं पढ़ते जा बताते जाऊंगा। और जो इधर बोल बाजू रहा हूं, जो बोल रहा हूं गंगा जल छूप बोल रहा हूं, बोलो गंगा जल पी के बोल रहा हूं। मैं गंगा जल वाला नहीं हूं, वो देसी मोबा वाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या वाले हो? थोड़ा बोलने दो यार मेरे को। लेकिन हम लोग चाहते थे कि तुम उधर बैठो, लेकिन ऊपर वाला ने इधर बैठा दिया। हमारा कोई गलती नहीं है, ना जनता की गलती है न हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की गलती है, लेकिन ऊपर वाला का मर्जी। मुख्यमंत्री आदिवासी बेटा है, उनके लिए भी बधाई देता हूँ। आदिवासी पक्ष में बात करेंगे। पहले बृजमोहन अग्रवाल का, अजय चंद्रकर का, मुराती का ज़्यादा चलता था, उसको थोड़ा चलने कम कर देना। तो इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि थोड़ा कम होगा। अध्यक्षीय दीर्घा में छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं। माननीय अनुज। माननीय अध्यक्ष जी, ये सौभाग्य की बात है कि 3 राज्यों का निर्माण हुआ और 3 राज्यों में अपनी संसदीय परंपरा के कारण छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में और दुनिया में जो प्रतिष्ठा अर्जित की है वो यहाँ के इस पवित्र संसदीय व्यवस्था की वजह से, इस विधानसभा की वजह से है। और यह मेरा सौभाग्य है कि ये परिसर जिस क्षेत्र में है, मुझे वहां से प्रतिनिधित्व करने का मौका लगा है। तो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में मैं आपका, मुख्यमंत्री जी का, नेता प्रतिपक्ष जी का और आप सभी सम्माननीय विधायकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और माननीय अध्यक्ष जी, आपकी गंभीरता, सौम्यता और आपके बड़प्पन को हम सभी ने अनुभव किया है। और हम सब बहुत से नए विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर इस सदन में आए हैं। आपका संरक्षण और आपका मार्गदर्शन हम सभी को मिलेगा, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात होगी। और यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात इसलिए भी होगी कि आपके अनुभव का भी हम सब लोगों को फायदा मिलेगा। और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि इस कुर्सी पर जिस पे आप विराजमान हैं उसकी प्रतिष्ठा की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और आप जैसे शख्सियत के यहाँ आने से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पुनः आपका अभिनंदन। प्रमोद जी, षष्ठम विधानसभा के प्रथम सत्र के प्रथम दिवस पर आप सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस षष्ठम विधानसभा में पहली बार निर्वाचित सदस्य 50 की संख्या में हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं वो 50 सभी सदस्यों को जो पहली बार निर्वाचित हुए उन्हें विशेष रूप से बधाई दूंगा। दूसरी बार निर्वाचित 15 सदस्य और तीसरी बार 10 सदस्य, ऐसे 75 सदस्य हैं जो पहली, दूसरी और तीसरी बार जीत के आए हैं। 19 महिला सदस्य हमारी जीत की बहनें आई हैं, उनको विशेष बधाई देना चाहता हूं। इस सदस्य में 20% की उपस्थिति और साथ ही साथ आप सबका जो अपनी भावना प्रकट किया, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से समय के अनुसार भूमिका बदलती है और आप जो उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, 15 साल दल के नेता के रूप में मैंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया, पर आज
पूरे सदन ने एक नई जवाबदारी दी है, उसका 100% क्रियान्वयन मैं अध्यक्ष की हैसियत से करने का प्रयास करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं।